नमस्कार, स्वागत है आपका आज के एक और वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे नाउन से रिलेटेड सारे टॉपिक को कवर कर लेंगे। यानी आप जीरो लेवल से स्टार्ट करिए, आप बिगिनर लेवल तक पहुंच चुके हों तो आप एक बार समझ लीजिए। इतना बेहतरीन ढंग से समझाएंगे कि एकदम पूरा याद ही हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट ना हो, याद रखिएगा ये हम हाथ से टाइपिंग कर रहे हैं इसलिए ऐसा टाइपिंग हो रहा है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज नाउन? नाउन क्या है? व्हाट इज नाउन या व्हाट इज डिफिनेशन ऑफ नाउन? आंसर, देयर आर मैनी डिफिनेशन ऑफ नाउन। नाउन के अनेकों प्रकार हैं, नाउन के अनेकों परिभाषा हैं। जैसे देखिए, ए नाउन इज द नेमिंग ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग्स, ह्यूमनिटी, फीलिंग्स, आइडिया, एक्सपीरियंस। समझ गए ना? यानी ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग्स, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, पशु, पक्षी, मानवीय गुण, विचार इत्यादि के नाम को नाउन कह सकते हैं या कहते हैं। दूसरा है, ए नाउन इज अ वर्ड विच इज यूज एज द नेम ऑफ एनीथिंग। यानी नाउन एक ऐसा शब्द है जिसको हम किसी भी वर्ड में प्रयोग कर सकते हैं, किसी वस्तु का नाम दे सकते हैं। वह नाउन है। पेड़ नाउन है, पक्षी नाउन है, मतलब ऐसे कर सकते हैं। ए नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग, कोई भी चीज़ को हम नाउन कर सकते हैं। ऑल नेमिंग वर्ड्स आर नाउन। यानी नाउन देखिए पूरा ऑल नेमिंग्स वर्ड का जितना नाउन बा ना जितना शब्द बा ना उस सब नाउन होखेला। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। इसके प्रकार के बारे में डिफिनेशन तो आप लोग समझ में आएंगे। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। यानी नाउन के 5 भेद होखला, 5 प्रकार होखला। जैसे पहला हुआ प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मैटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। देखा, प्रॉपर नाउन मतलब होखला व्यक्तिवाचक संज्ञा। कॉमन नाउन मतलब समान मतलब जातिवाचक संज्ञा है। कलेक्टिव नाउन मतलब होगा समूहवाचक संज्ञा। मैटेरियल मतलब द्रव्यवाचक संज्ञा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब भाववाचक संज्ञा। याद रखिए। आगे बढ़ाते हैं। व्हाट इज डिफिनेशन ऑफ प्रॉपर नाउन? देखा, प्रॉपर नाउन तो उनकी समझावत ही हम पूरा भोजपुरी शब्द में। ए प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ अ पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी वस्तु या स्थान इत्यादि के विशेष नाम को हम लोग प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे लाइक राम एक विशेष नाम है। पूरा बॉयज को नहीं कर रहे हैं। मान लीजिए पूरा क्लास में क्राउड भरल है, उसमें से हम कहें राम, उसको हम विशेष नाम धके बोलैली कि यहाँ आवा। जैसे पटना, देखा ढेरे सिटी हलक लेकिन हम पटना का नाम ले ली तो पटना हो गई प्रॉपर नाउन। गंगा, ढेरे नदी हलक लेकिन हम गंगा का नाम ले ली तो गंगा हो गई प्रॉपर नाउन। रामायण, ढेरे जैसे महाभारत, बाइबल, कुरान, मतलब ये सब ढेरे वेद हलक। ढेरे मतलब सीरियल हलक, हम रामायण के ले ली। होली, ढेरे त्यौहार अलग, हम होली के ले ली। क्या है ले ली तो हो गई प्रॉपर नाउन। याद रखिए, कोई के विशेष नाम, विशेष वस्तु या विशेष चीज़ को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं, यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। दूसरा है, व्हाट इज डिफिनेशन ऑफ कॉमन नाउन? कॉमन नाउन का परिभाषा बताइए। कॉमन नाउन का परिभाषा क्या होता है वो बताएं। देखिए, इसका आंसर हम इस प्रकार आपको लिख सकते हो। ए कॉमन नाउन इज द नेम ऑफ A common noun is the common name of class of person, place or thing. A common noun is the common name of class of person, place or thing. देखिए, जोड़ के आप लोग को नहीं पढ़ना आता था, जोड़ तक पढ़िए। यहाँ तक मान लीजिए क्लास स्टेप ले, फिर उसके बाद यहाँ तक क्लास, उसके बाद पर्सन, प्लेस और थिंग। यानी कॉमन नाउन उसको कहा जाता है जो किसी विशेष या खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध न हो। याद रखिएगा, जो किसी विशेष खास व्यक्ति या वस्तु का विशेष न हो बल्कि उससे पूरा समस्त जाति या प्राणी का बोध हो, उससे हम लोग कॉमन नाउन कहते हैं। जेकरा से पूरा जाति का बोध होके, जैसे बॉयज में ढेरे हो लेकिन हो गए, ढेरे नाम के हो गए। जैसे नदी में ढेरे हो गए नदी, समझ लो ना। जैसे एक आप समझाओ थे, जैसे हाँ ठीक बा। जैसे राम इज अ प्रॉपर नाउन हो गई, बट डॉक्टर इज ए कॉमन नाउन। जैसे राम एक लड़का है, वह प्रॉपर नाउन होगा। डॉक्टर में ढेरे सारे लड़का होंगे या लड़का होगा, मतलब जो होगा। जैसे रितिका इज ए प्रॉपर नाउन बट गर्ल्स। यानी रितिका जो है वो प्रॉपर नाउन है, बट गर्ल्स है वो जो कॉमन नाउन है। गर्ल्स अनेक नाम होंगे गर्ल्स में। उसी तरह इंडिया, देखो हम ये भी किए हैं, एग्जाम्पल भी लिखे हैं। इंडिया इज ए प्रॉपर नाउन बट कंट्री इज ए कॉमन नाउन। इंडिया एक देश का नाम है, बट कंट्री में अनेक देश आ जाते हैं। यानी पूरा एक देश का ना होकर पूरा जाति का बोध होके उससे कंट्री। जैसे कोलकाता इज ए प्रॉपर नाउन बट सिटी इज अ
कॉमन नाउन देखिए हो गया ना। कोलकाता एक शहर का नाम है, सिटी में अनेक शहर आते हैं, जैसे एक शहर का ना कर पूरा जाति का बोध हो। यूट्यूब इज अ प्रॉपर नाउन एंड सोशल मीडिया इज अ कॉमन नाउन। याद रखिएगा यूट्यूब एक पर्सनल प्लेटफॉर्म का नाम है, लेकिन सोशल मीडिया में अनेक जैसे ट्विटर, फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब मौज ढेरे आ जाते हैं, तो इसलिए याद रखिएगा कॉमन नाउन उसको कहते हैं जो किसी खास व्यक्ति, वस्तु या विशेष नाम का बोध न हो, बल्कि उससे पूरा जाति या श्रेणी का बोध हो, उसे कॉमन नाउन कहते हैं। तीसरा है कलेक्टिव नाउन। एक कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ अ नंबर ऑफ पर्सन और थिंग्स, नंबर ऑफ पर्सन और थिंग्स कंसिडरेड एज वन, यानी वह नाम जिससे एक ही प्रकार के व्यक्ति या वस्तु के समूह या झुंड का बोध हो। याद रखिएगा वह नाउन जिससे एक ही प्रकार के व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह का बोध हो, उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। लाइक देखो जैसे क्लास में लड़का लड़की ढेरे होता है, वर्ग हो गया पूरा। क्राउड मतलब भीड़, अब किसका भीड़ है ये नहीं मालूम। आर्मी मतलब सेना, पूरा सेना, उसमें मतलब जेंट्स भी हो लेडीज़ भी हो। फैमिली मतलब पूरा परिवार, जानते होगे। कॉमिटी मतलब समिति, बंच, बैंड, etc. What is definition of material noun? What is definition of material noun? A material noun is the name of a substance that is eaten, drinks, measured and weighted but not counted. यानी देखिए समझिए, a material noun is the name of a substance, पदार्थ, that is eaten, drinks, measured and weighted but not counted. समझिए इसको, नापी तोली जाने वाली वस्तु के नाम को मैटेरियल नाउन कहते हैं। वे ऐसी वस्तु का बोध कराते हैं जिन्हें हम खाते पीते हैं, तौलते भी हैं। ऐसी वस्तुओं को गिना नहीं जाता है, यानी जिसे नाप खाने पीने वाले वस्तु को हम मैटेरियल नाउन कह सकते हैं। वैसा वस्तु जिसे हम गिन नहीं सकते, या देखिए जैसे चावल, दाल, दूध, पानी, तेल, etc. याद रखिएगा, सिंपल सा एकदम पहचानने का तरीका। व्हाट इज डिफिनेशन ऑफ अब्स्ट्रैक्ट नाउन? एन अब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ such types of things which is not seen or touched but only thought of. याद रखिएगा अब्स्ट्रैक्ट नाउन हम लोग उसे कहते हैं जिससे हम लोग देख या महसूस कर सकते हैं, केवल महसूस द्वारा जिससे हम लोग समझ सकते हैं, उसे हम अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। वह नाउन जिसे हम देख या छू न सकते हैं, केवल अनुभव द्वारा समझ सकते हैं, उसे अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। एन अब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ सच टाइप्स ऑफ थिंग्स विच इज नॉट सीन और टच बट ओनली थॉट ऑफ, जिससे हम लोग देख या छू न सकते हैं, केवल अनुभव द्वारा समझ सकते हैं, उससे हम लोग अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। देखिए एग्जाम्पल जैसे ट्रूथ मतलब सच्चाई को हम लोग देख नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं। डेथ मृत्यु को अब हम लोग अपनी आँख से नहीं देख सकते, केवल महसूस कर सकते कि वो बेचारा मर गया। काइंडनेस दयालु, तो अब ये तो हम लोग नहीं देख सकते हैं कितना वो अंदर से दयालु है। गुडनेस कितना उसमें अच्छाई है। लव कितना उसमें प्यार है। हैप्पीनेस etc. अब देखिए कुछ नोट्स है। ऑल एक्शन आर अब्स्ट्रैक्ट नाउन, जितनी भी क्रिया हैं वे अब्स्ट्रैक्ट नाउन। लाइक जैसे वॉकिंग, रनिंग, सिंगिंग, याद रखिएगा ये सब नोट में है। ऑल साइंस एंड आर्ट्स आर अब्स्ट्रैक्ट नाउन, जितने भी साइंस आर्ट्स क्रियाएं हैं वे जैसे सब्जेक्ट है फिजिक्स, मैथ, पेंटिंग etc. ये सब भी अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ऑल लैंग्वेज आर अब्स्ट्रैक्ट नाउन लाइक हिंदी, इंग्लिश, रशियन, फ्रेंच। ऑल डिजीज आर अब्स्ट्रैक्ट नाउन लाइक हेड, चेस्ट, कैंसर, जॉन्डिस। याद रखिएगा। और एक और नोट हम भुला गए हैं टाइपिंग करना, उसको देखिए बता देते हैं हम लोग, उसको हम बता देते हैं। अब्स्ट्रैक्ट नाउन का बहुवचन रूप नहीं होता है, याद रखिएगा। अब्स्ट्रैक्ट नाउन है उसका बहुवचन रूप नहीं होता। इससे पहले किसी भी आर्टिकल ए एंड द का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन विशेष जब स्थिति आ जाए तो कुछ तो करना ही पड़ेगा, तो विशेष स्थिति में द का प्रयोग होगा, लेकिन ए और एन का प्रयोग कभी नहीं होगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि जानकारी पसंद आए। मिलते हैं कहीं और नेक्स्ट वीडियो में।